हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लीन है ना? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है एमकॉम सेमेस्टर 1 में, उसका चैप्टर है प्रोबेबिलिटीज। उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। शायद कई क्लासों से चल रहा है प्रोबेबिलिटीज, और इसमें मैंने एडिशन रूल्स करवा दिया है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाला है एडिशन रूल का, यानी कि कौन सा एडिशन? एडिशन है मल्टीप्लिकेशन रूल्स। मल्टीप्लिकेशन रूल्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन रूल्स में हमने बताया था कि अगर एंड लिखा रहेगा और हिंदी में आर, दो इवेंट के बीच, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या है, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। ठीक ना? क्या? हाँ, और वाला में एडिशन था। और एंड जो रहेगा, और वो इंग्लिश वर्ड और, यानी कि हिंदी में या, यहाँ पर एंड माने और, एंड इंग्लिश और हिंदी में और, क्या मतलब ये अगर रहेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि देखिए, हम लोग एक डायरेक्टली क्वेश्चन से आते हैं और क्वेश्चन से ही डिस्कस करेंगे। जैसे देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर आपको दिया हुआ है 21 में। जिनके पास बुक नहीं होगा, मैं उनको दिखा दे रहा हूँ एक बार, ताकि उनको किसी प्रकार का, देखिए ये इलस्ट्रेशन नंबर आपको 21 है। अच्छे से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए 21 है, एकदम छोटा सा भोला वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द हेड्स इन 4 थ्रो ऑफ ए क्वाइन। कहता है कोई क्वाइन को 4 बार उछाला गया है, ठीक ना, और क्या चांसेस है कि चारों बार हेड आएगा। बातों को जरा समझिए। तो देखिए यहाँ पे आप दो वे से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्टली विदाउट रूल्स पे क्या करेंगे, एक हेड को, क्वाइन को 4 टाइम टॉस किया गया है, तो 2 पे पावर 4 कर देंगे, क्या, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएंगे। तो 1/16, चूँकि हेड आने की एक चांस। लेकिन मल्टीप्लिकेशन रूल्स की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कैसे होगा। बोला हेड आने का, तो यह है इलस्ट्रेशन नंबर 21 है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड। फर्स्ट टॉस, तो 1/2। मतलब ये कि एक दा यदि हम लोग टॉस करते हैं क्वाइन को, तो हेड आने का चांस 1/2 होगा। इन द सेम वे इसको हम लोग P1 बोल सकते हैं ब्रैकेट में। इसी तरह सेकेंड टॉस में होगा, इसको मैं P2 बोल सकता हूँ, इक्वल टू 1/2 होगा। इन द सेम वे थर्ड टॉस, यानी कि P3 इक्वल टू 1/2 होंगे, क्या। इन द सेम वे फोर्थ बार टॉस होगा, यानी कि P4 होगा, तो 1/2 होंगे, ठीक ना। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक ना, यानी कि हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, एस से डिनोट करेंगे, P1 P2 प्लस P3 जा गुना होगा, सॉरी
P4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/16। ये आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी प्रकार का हम लोगों को इश्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ भी अच्छे ढंग से दिखाई भी दे रहा है। अब इस चीज़ को मिटाते हैं ताकि हम सीधा भी कर सकते हैं। क्या स्टार्टिंग में पता चला, बस हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये 21 हो गया। अब आते हैं हम लोग 23, लेकिन 23 बन जाएगा क्योंकि देखिए हम स्टडी कर दे रहे हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर किंग एंड क्वीन। तो देखिए एंड लगा हुआ है, इसका मतलब ये जब भी होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल्स है। और देखिए विथ रिप्लेसमेंट हम बताए थे, इसमें 2 कंडीशन होता है, एक विथ रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, टोटलिंग में से लेस हो जाती है। तो ये तो विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब 1 बाय 1 करके हम लोग निकाले क्या चांसेज है कि वो गड्डी ताश का जो है जो किंग है या तो क्वीन है। इसका मतलब किंग कितना होता है 4, तो 4/52 और क्वीन भी 4 होती है, 4/52। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी होंगे 16 बटे जो होगा 200 कुछ या 25 या कुछ जो भी होता है मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये आप लोग बनाएंगे, होमवर्क के रूप में रहेगा। मैं आ रहा हूँ 24 पे। कहता है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। देखिए मैं पहले क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। 24 है, जिनके पास क्वेश्चन नहीं होगा आप इसको ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 24 ठीक है। तो कहता है देखिए 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। कहता है 4 कार्ड एट रैंडम कोई प्लेइंग कार्ड से हम लोग निकालते हैं विथ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, 1 बाय 1 करके एक निकालते हैं फिर डाल देते हैं, ठीक ना। विथ रिप्लेसमेंट पैक ऑफ कार्ड्स विदाउट, नहीं ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए आ गया विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 4 विल बी ऑफ ए डिफरेंट सूट्स। कहता है चारों जो इसे डिफरेंट सूट्स का है, शेष तीनों पत्ते अन्य वर्गों के होंगे, अतः बिना प्रतिस्थापना के निकाले गए चारों पत्तों की प्रायिकता निम्नवत होगी। जाहिर यहाँ हो गया, हिंदी का है। इसकी प्रायिकता है कि वे चारों अलग अलग समवर्गों के होंगे। तो आप जरा देखेंगे तो यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है, तो आप जरा समझिए। हम 4 पत्ती निकाले, बात का जरा समझिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। चारों कहता है क्या चांसेस है कि चारों अलग अलग संवर्गों का है। संवर्ग का मतलब ये कि हम लोग के पास जो कार्ड होता है 4 टाइप का है, कलर में बटा हुआ है 4, ठीक ना। तो अलग अलग हो गया संवर्ग। अपने आप में कह सकते हैं कि अपने आप में चिड़िया है, तो मतलब इंग्लिश में कह सकते क्लब्स है, डायमंड है, स्पेड है, हार्ट है। तो इसी को संवर्ग बोला जाता है, अलग अलग ये है। तो खुद सोचे एक बार में निकालेंगे तो कोई भी संवर्ग का हो सकता है, क्योंकि दूसरे बार में निकालेंगे तो फिर अलग संवर्ग होगा। पहला बार निकालेंगे तो चारों में कोई भी एक पत्ती हो सकता है, यहाँ पर श्योर नहीं है हमें, या तो होगा चिड़िया हो सकता है, या क्लब्स हो सकती है, या स्पेड हो सकती है, या हार्ट हो सकते हैं। इसलिए 52/52 होगा, क्योंकि 52 पत्ती में से 52 पत्ती मेरे पास ऑप्शन है ना। क्योंकि ये नहीं बोला गया कि क्लब्स ही निकाले, क्लब्स निकालते फिर कंडीशन हो जाता है, इसका मतलब 13 ही होता। लेकिन कोई एक निकल गया होगा। फिर दूसरा में कहता है क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट, उसको रखा नहीं गया है।
तो रखा नहीं गया है, तो मेरे पास क्या है, ऑप्शन कम गया होगा। अब ये मानेंगे कोई एक संबर का निकल गया होगा, तो इसका मतलब वो संबर को हटा दिया गया होगा, कम कर दिया गया, अब दूसरे संबर का निकलेगा। इसका मतलब ऑप्शन मेरे पास अब क्या है, पहले से 52 था, अब होगा 39 ऑप्शन। और नीचे कितना ऑप्शन होगा आप खुद सोचिए, नीचे कितना होनी चाहिए ऑप्शन, कितना, नहीं 51 होगा ऑप्शन ना। यहाँ थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा यहाँ पर फंस जाता बच्चा। ये क्वेश्चन कई एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, बच्चे फंस जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझना है हम लोगों को इस बातों को। देखिए 24 में जो क्वेश्चन है आपको, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बात समझिए कि कार्ड्स आपको 52 है, अच्छे से समझेंगे ताकि हम लोग भूलेंगे नहीं इस चीज को। सीधा नहीं है, ठीक है। ये इतना पार्ट है, ठीक ना। इसमें आप डालिए तो यहाँ पे 4 कता संवर्ग में होगा, तो यहाँ पे क्या है, आपको हो सकता है हर्ट्ज का पत्ती हो सकता है, स्पेड हो सकता है, क्लब्स हो सकती है, और एक डायमंड हो सकती है। बात समझिए जरा, रखा गया। दिखाई दे रहा, डायमंड है, तो अब समझिए जब भी है तो 13 का पत्तियां होगी, 13 है, यहाँ भी आपको 13 है पत्ती, यहाँ भी 13 है, और यहाँ भी 13 है। बात जरा समझिए, कहता है एट रैंडम 4 पत्ती निकाला गया है, चूंकि देखिए क्वेश्चन मैंने बोला है, कहता है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 4 विल बी डिफरेंट शूट्स। तो कि 4 पत्ती निकाला गया, विदाउट रिप्लेसमेंट है, पहला जो हम निकालेंगे, ठीक ना, तो मेरे पास निकालेंगे फर्स्ट ड्रॉन। मेरे पास ऑप्शन क्या होंगे, सारा पत्ती कोई एक निकाले होंगे, तो 52/52। सेकेंड ड्रॉन की बात मैं बोलूंगा, ठीक ना, तो क्या होगा, अलग डिफरेंट, तो 13 का पेयर बनती है, इसलिए भी एक 13 ऑप्शन घटेगा, 13 बाई यहाँ पर 52 होगा। क्यों होगा 51 होगा, इसलिए कि एक पत्ती ने खींचा गया है ना, तो कुल जो ऑप्शन है 51 हो गया होगा। और यहाँ 39, यहाँ पर और 39 ने लिख दिया, उल्टा लिख दिया, और यहाँ 39, बोलिए यहाँ पर 13 क्यों घटा गया, इसलिए घटाया गया कि ये मान लिया गया अगर चिड़िया निकाले होंगे तो चिड़िया का ऑप्शन ही खत्म हो गया, यानी कि 13 मेरे पास ऑप्शन अब भूलना पड़ेगा। इसका मतलब वो चिड़िया छोड़कर कोई और भी पत्ती निकला होगा, इसका तो 39 गो ऑप्शन है, और कुल पत्ती 51 बचा, चूंकि एक बार में एक ही ड्रॉ कर रहे हैं आप। ये होगा 52, गेट खोलिए।
थर्ड में आपको क्या है, थर्ड में इसमें से फिर लेस होगा 36, 26/50 होगा। फिर फोर्थ में होगा, फोर्थ में है 13/49, ये हुआ। इसलिए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग different shoots of कार्ड, ठीक ना। तो प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल्स ना। तो कितना 52/52 इंटू 39/51 इंटू 26/50 इंटू 13/49, P इज इक्वल टू कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 6854664 ऊपर में बाई 64974, ये आंसर होगा। हाँ 219720 क्या 92825 बस 0.105 परसेंटेज में लिखे हैं तो 10 पॉइंट इतना होगा। ये आपको प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया क्या। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब देखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपको है 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में ए बैग का था कंटेन्स 5 वाइट 7 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन, ये दिया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। 25 है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कहता क्या है 25 नंबर में,
कहता है ए बैग कॉन्टेंस 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन आउट ऑफ इट एंड रिप्लेस्ड इन द बैग। कहता है बॉल निकाला गया और फिर रिप्लेसमेंट कर दिया गया, मतलब फिर रख दिया गया, पुनर्स्थापित कर दिया गया। देन ए बॉल इज ड्रॉन अगेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। कहता है कोई बैग में 5 वाइट है और 7 ब्लैक, ठीक ना, ब्लैक बॉल है, जिसमें का एक निकाला गया है, फिर डाल दिया गया और फिर निकाल लिया गया है। उसमें कहता है क्या प्रायिकता है कि बोथ दी बॉल्स ड्रॉन वियर वाइट, जो दोनों बॉल वाइट हो, बोथ वियर ब्लैक, जो दोनों ब्लैक हो। तो देखिए यहाँ पर एंड नहीं लगा हुआ है, लेकिन देखिए आपको बातों से पता चला एंड है, चूंकि कहता है दोनों वाइट हो, इसका दोनों का होने का संभावना पूछ रहा है। वहाँ पर क्या कहता, या तो उजला है या तो काला है, वहाँ ये होता था, दोनों में से कोई एक। यहाँ पर दोनों ब्लैक, क्या संभावना है कि ब्लैक वाइट हो, ब्लैक और वाइट, यहाँ पर और नहीं लिखा, सीधे ब्लैक वाइट, या दोनों कलर का हो, का मतलब है दोनों का बोलना ये चाह रहा है। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है, ये बीच में आ रहा है एक में। तो एक बैग में कितना कितना था, 5 और 7, टोटल बॉल्स 5 + 7 = इतना बॉल्स है, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कहता है, वाइट ही ने बोला है, वाइट बॉल आने की संभावना बोला है फर्स्ट टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल एट फर्स्ट ड्रॉन, तो 5 गो है वाइट, अब कुल मिलाकर 12 है, दोनों का तो वाइटे बॉल आने की संभावना पहला में पूछा है। एट सेकेंड ड्रॉन, ये भी होगा 5/12, ठीक है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग both the ball is, probability of getting both ball is white, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इज इक्वल टू 5/12 इंटू 5/12 इज इक्वल टू होगा 5 × 25 25 बाई 12 144 होता है ना, ये हो गया आंसर। चाहेंगे तो कटिंग कर सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा में देखिए क्या बोला है, दूसरा में बोला है बोथ वियर ब्लैक, इसमें भी सेम होगा, से ब्लैक का बात करेंगे यहाँ पे, क्या बोथ बॉल विल बी ये, तो यहाँ पर सीधे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, ठीक ना। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर ब्लैक 7 ऑप्शन है, क्या 7/12 और इंटू 7/12 इज इक्वल टू 49/144। एक आंसर ये निकल के आएंगे हम लोगों को, क्या। अब थर्ड में क्या बोला है उस पर आते हैं हम लोग। थर्ड में हम लोगों को क्या बोला है, कहता है द फर्स्ट बॉल वाज वाइट एंड द सेकेंड ब्लैक
फर्स्ट बोला है वाइट हो और सेकेंड बोला है ब्लैक हो। ठीक ना? तो यहां पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, क्या बोला निकालना है, वाइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इज इक्वल टू होगा 5/12, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक पेन होगा 7/12, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग white and black ball, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड ब्लैक पेन, यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। तो यहाँ पर कितना है 5/12 इंटू 7/12 इज इक्वल टू 35/144 आंसर निकल के आया है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। अब फोर्थ में भी कुछ बोला है क्या? फोर्थ में देखिए क्या बोल रखा है, द फर्स्ट बॉल वाज ब्लैक एंड द सेकेंड वाइट। ये भी सेम बनेगा, फर्स्ट बॉल वाज, आंसर तो सेम ही आएगा ना, पहले ये उसके बाद वो गुना करेंगे या बना लीजिएगा। उसके बाद कहता है फोर्थ में, फिफ्थ में, बोथ बियर ऑफ द सेम कलर, कहता है दोनों सेम कलर का हो। कितना नंबर था? बोथ दी सेम कलर। तो सेम कलर का मतलब क्या है कि जितना चांस है वही हो जाएगा, 5/12 गुने 5 ये। अब तो इसमें कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो नहीं थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पर बोला है बोथ दी बॉल, पचमा लेते हैं, चौथा तो नहीं बना, कहता है बोथ दी बॉल, समझिए बात के, बोथ दी बॉल विल बी सेम कलर्स। बात को जरा समझिए, तो सेम कलर का होगा, ये क्या संभावना है? तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों रूल हो जाएगा। कहिए क्यों? एक दांत जब हम बॉल लगा निकाले तो ये मानना पड़ेगा या तो ब्लैक पेन बॉल होगा या तो व्हाइट होगा, क्योंकि सेम कलर बोला है, इसका मतलब ये है ब्लैक भी तो हो सकता है सिर्फ, और सिर्फ व्हाइट भी तो हो सकता है ना। तो पहला ये मानना पड़ेगा कि कलर तो सेम है, कि पहला जो चांस लिए या तो व्हाइट है या तो ब्लैक है, फिर दूसरा में भी वही करना पड़ेगा, या तो व्हाइट है या तो ब्लैक है। अब एक में मानकर चलिए ये हम किए या तो व्हाइट या ब्लैक, उधर भी एक या तो व्हाइट है या ब्लैक है, फिर उन दोनों को जोड़ेंगे तब ना दोनों सेम कलर हो जाएगा। एक में से ये लिए और दूसरा ये लिए, बात को जरा समझिए। तो उस तरह से आपको निकालना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक और वाइट बॉल। बातों को जरा समझिए। तो यहाँ पे होगा यहाँ पर, तो या में क्या होता है, एडिशन हो जाती है। तो कितना इतना था, 5 और 7 था, 5/, ये प्लस 7/, ये ऐड कर दिए, इज इक्वल टू कितना हो गया, 12/144 नहीं, 12/12 हो जाएगा ना,
हाँ 12/12 होगा ना, ऐड हो रहा है, हाँ 12/12। और ऐसे देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी 100 होता है, 100% निकला, क्योंकि दोनों में से कोई एक लेंगे तो 12/12 ही ना होगा। उसके बाद अगला भी 12/12 होगा, ठीक ना, एक ये निकाले उसमें भी 12/12 होगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी होगा, नहीं मल्टीप्लाई ना होगा, तो जो भी होगा आंसर देख लीजिए। ओ या वाला में हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सोनो या लेना पड़ेगा, दोनों है ये बोला क्वेश्चन ना, तो दोनों 5 एक ही लेना पड़ेगा कलर, फिर दोनों उसमें एक लेना पड़ेगा क्या, तो ऐड होगा, ये मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि एक सेम लेना पड़ेगा ना, तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 दोनों ये मानना पड़ेगा कि 5 है, मतलब कि दोनों है, मतलब कि 5 कौन था, वाइट ना, माना ये वाइट ही है दोनों, हाँ, या ये मानना पड़ेगा या दोनों ब्लैक ही है क्या, तो 7/12 इंटू 7/12 ये हो जाएगा, हाँ, तो 25/100 प्लस 49/100, जो भी होगा ऐड कर लीजिएगा, 76/144, ठीक ना, तो इतने काफ़ी है, फिर बनाएंगे आगे।